Jesus needed Judas to betray him so he could pay the price for his brother. Very good. Even So we think that Judas is the one who did all this problem. हाँ, हम ये सोचते हैं कि यहूदा जो था उसी ने ये सारा किया और उसने यीशु को पकड़वाया. But that is the God's plan. Many things happening in our life, that is God's plan. जब हमारी जिंदगी में कुछ बुरा हो रहा होता है तो that is God's plan. Don't think it, the devil did it. हम ये समझते हैं कि शैतान ने हमारी जिंदगी में कर दिया ये सब कुछ, लेकिन खुदावन जो है हमारी जिंदगियों में बरकत देता है. Amen? Yes, tell me. We also learned that for the man, it's 45 shekels, 45? 50, and for the woman, it's only for 30. आदमी के बेचने की कीमत 50 शेकल थी और औरतों की बेचने की कीमत 30 शेकल थी. और यीशु जो थे आदमी थे और उन्हें बेचा नहीं गया बल्कि उन्होंने अपनी ब्राइड के लिए वो कीमत चुकाई. ओके, दैट इज द रेवलेशन. ये बहुत बड़ा मुकाशवा है जिसे हमने सीखा था. ओके, और there are different types of grace. Very good. Common grace, Common grace. spiritual grace, and efficacious grace. वेरी नाइस. देयर इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रेस. तरह तरह का फजल होता है. एक आम फजल जो हर एक इंसान की जिंदगी में होता है, एक रूहानी फजल होता है जो कि खुदा के साथ चलने वालों की जिंदगी में, और एक कौन सा है? Efficacious. एफिकेशियस, मौसर ग्रेस, मौसर फजल होता है बहुत से लोगों की जिंदगी में. वेरी नाइस. और और हमने सीखा कि लाइक जीसस द रीजन ही परफॉर्म द फर्स्ट मिरेकल इन द वेडिंग वाज बिकॉज़ उस टाइम पे इट वाज द ग्रूम हु यूज्ड टू प्रिपेयर द हाउस फॉर द ब्राइड टू कम. सो जीसस इज डूइंग द सेम फॉर अस इन हेवन एंड ही इज गोना कम एंड टेक अस. वेरी गुड, वेरी नाइस. उस जमाने का ये दस्तूर था कि जब किसी लड़की की शादी होती थी तो दूल्हा जो था वो सारी चीजों का इंतजाम करता था, खाने का, पीने का, और लड़की के लिए घर और हर चीज वो तैयार करके रखता था. ये उस जमाने का दस्तूर था. इसीलिए यीशु भी इस दुनिया में आया ताकि अपनी दुल्हन के लिए हर एक चीज को क्या कर सके? तैयार कर सके. इसीलिए पहला मौजज़ा भी वो काना गलील की शादी में परफॉर्म किया गया ताकि वो सारा सिनेरियो लोग समझ सके कि यीशु जो है वो हमारा दूल्हा है और हम सब उसकी क्या है? दुल्हन है. आमीन. Amen. Yes, tell me now. काना गेट में 36 लोग रहते थे और वो 9 भी Not 30 approximately, but it's nearby. nearby. Okay, और खुदावन ने आदम के देखो कुछ कह रहा था. हाँ, वही 9 माइल्स का कुछ सफर था. और उसका रास्ता जो नाजरत से काना गलील के गांव का रास्ता था वो 9 माइल्स के करीब था. Yes, now you tell. खुदावन ने आदम के लिए औरत बनाई है, मर्द नहीं बनाया, और ना औरतों के लिए औरत बनाई. Okay, that is an important point. The God is blessed the marriage covenant. खुदा ने शादी को बरकत दी और शादी का जो रिश्ता है वो मर्द और औरत के लिए है, ना कि मर्द और मर्द के लिए और ना ही औरत और औरत के लिए. ओके, और हमने क्या सीखा? और रोमन कैथोलिक चर्च में ये है कि लाइक शादी मैरिज ग्रांट्स यू इटर्नल लाइफ बट इटर्नल लाइफ कम्स ओनली थ्रू द नेम ऑफ Jesus. जीसस एंड माय फेथ इन हिम. Amen, amen. That is the doctrine of the Roman Catholic की एक डॉक्ट्रिन है कि वो कहते हैं कि मैरिज जो है वो एक होली सैक्रेमेंट है जिसके अंदर यीशु शामिल है, और वो कहते हैं कि इसमें शामिल होने से हम हमेशा की जिंदगी में दाखिल हो जाते हैं, लेकिन हमेशा की जिंदगी सिर्फ यीशु मसीह नासरी के नाम से हमें मिलती है. आमीन. Amen. Whoever I bind cannot be broken. हाँ? Whoever is bound together cannot be broken. वेरी गुड. जिसे खुदा ने जोड़ा उसे कोई जुदा ना करे, उसे कोई अलग ना करे, उसे कोई अलग ना करे. There और must be one condition in which a divorce is valid if any one of the people see the other person committing adultery. Husband. ज़नाकारी के अंदर अगर कोई भी अपने लाइफ पार्टनर को ज़नाकारी में देखता है तो ही आप तलाक दे सकते हो, अदरवाइज कोई तलाक का कॉन्सेप्ट नहीं है मसीहत में. ओके, और We learned that a woman as a witness is not acceptable. It has to be a man whose witnessing is acceptable. वेरी गुड. औरतों की गवाही जो है उस जमाना में कबूल नहीं की जाती थी. मर्दों की गवाही, दो मर्द की गवाही को
कबूल किया जाता था। और हमने क्या सीखा? Okay. Now you have a break. I thank God for everyone for very nice best wishes. I never think about it कि मुझे इस तरह कोई wishes भी आएंगी, and the God is going to bless you. God bless you, Robin and Sylvia, who take the initiative, and we're going to be just have a see the small video clip. Strap on. You sit down. Strap on. Should I continue? Yeah, continue. Okay. Yeah. Praise the Lord. Pastor Ji, I wish you a very happy and congratulate you from me and my family for getting a degree of Master of Divinity. I can congratulate you and your family, especially to Sister Juliana, Jeremiah and Mercy, and our father and uncle Napoleon for this achievement. From the Word of God, I want to read something for you. From the book of Numbers, chapter 6, verse 24 to 26. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. And the Lord lift His countenance upon you and give you peace. Dear Lord, thank you for sending our pastor to shepherd the church. I'm grateful for the love you put the pastor's heart for you and your people. I appreciate the unique set of gifts and talents and enrich the pastor ministry and bless our church. Would you in turn bless the pastor today? Help the pastors to sense your presence in such sweet way. Fill the pastor up, Lord, and use the pastor for your glory today and ever. And show me how I can support and encourage. Thank you for this later. I pray in Jesus' name. Amen. प्रेज़ द लॉर्ड पास्टर जी, खुदा के जिंदा पाक नाम से आपके लिए बरकत, क्योंकि तब ही तू कादरे मुतलिब में मसरूर रहेगा और खुदा की तरफ अपना मुंह उठाएगा। तू उससे दुआ करेगा और वो तेरी सुनेगा और तू अपनी मन्नतें पूरी करेगा। जिस बात को तू कहेगा वो तेरे लिए हो जाएगी और नो तेरी राहों को रोशन करेगा। आमीन। पास्टर जी, आपको बहुत बहुत मुबारक हो मास्टर ऑफ डिविनिटी की। खुदावन आपको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे। खुदावन की इस पैगाम को जो यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से कहा था कि सब कौमों को शागिर्द बनाओ, आप इस पैगाम को, इस खुशखबरी के कलाम को बथेरों की जिंदगियों में बांटे और खुदावन के जलाल के लिए आप हमेशा इस्तेमाल होते रहे। खुदावन आपके और आपके घराने को बहुत बरकत दे और हमेशा आपको अपने काम के लिए, अपने जलाल के लिए, अपनी खिदमत के लिए ऐसे ही इस्तेमाल करता रहे। आप हमारे बहुत अच्छे उस्ताद हैं, लीडर हैं। खुदावन आपको बहुत बरकत। Praise the Lord, Pastor Ji. प्रेज़ द लॉर्ड पास्टर जी। Pastor Ji, we both congratulate you for getting your achievement, for getting a degree of Master of Divinity. We are so grateful and thankful to our God for this achievement. God bless you and use you and your family for His service, for His glory. And we always learn from you and we will go and teach others in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. Hallelujah. Amen. Amen. Congratulations, Pastor Ji, on getting your Masters in Divinity. May God bless you more and more, and may this degree
May this master's degree help you in your life more and more. Congratulations, Pastor Ji. Congratulations, Pastor Ji. We give God all the glory, for you are a very good pastor and a gift from God to the church. According to Ephesians 4, training can be very useful, but it is no substitute for the gift and office the Lord has bestowed upon you. Your calling and your faithfulness, your sacrifice and your dedication is obvious much before your education in Master of Divinity. Congratulations, Pastor Ji, and God bless you. Congrats, Pastor Ji. Finally, to Pastor Ji, आपको ऐसे ही अपनी खिदमत में वापस इस्तेमाल करें और God bless you and once again congratulations from all of us. Praise the Lord, Pastor Ji. Many congratulations on completing your masters. I would like to congratulate you on behalf of my dad, my mom, and me. We are very proud of you, and you're an added vessel to the kingdom of God. And as the gospel Jesus had shared 126 times, we just pray and we believe that n number of times you will be sharing the word of God, which is outreached all over the world. Many souls will be saved, and we just pray and bless you in the name of Jesus. And I recall one verse, which is Philippians 4:13. I can do all things through Christ who gives me strength. And you proved that you have completed your masters, you're serving in the kingdom of God, and your testimony is going to be a major blessing into multiple people's life. And we would just like to bless you and your family in the name of Jesus. Hello, Pastor Ji. Praise the Lord. Hello, Pastor Ji. Wishing you many congratulations. God bless you abundantly with even more accolades, even more achievements. We wish to congratulate you on the ceremony that took place, and all of us are very thrilled. We have seen all the hard work that has gone into you achieving this. Our best wishes are with you, and may God bless you and the family and our church exceedingly abundantly. God bless. Praise the Lord, Pastor Ji. I'm trying to congratulate you on the achievement that God blessed you with, the achievement that you worked so hard and tirelessly for, and the achievement that will bring many more blessings in your life. I pray that God uses you more mightily for His kingdom than He has been using you now for. And I thank you, Pastor Ji, for all the blessings, all the mentorship, all the teachings that you give to us. And I thank you that you have always taught us so many things about how we can get closer to God, how we can work even more mightily in His kingdom. And I thank you, Pastor Ji, that you have prayed for each and every one of us so tirelessly day and night. I thank you, Pastor Ji, for everything. And once again, congratulations, Pastor Ji. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. This is the day the Lord has made. We just have to rejoice and be glad in Him. Before I say anything, let me say what I know about this man. I was introduced to this ministry about 2 years ago. Before then, my finances were in shambles. Even paying my house rent or my bills, I need to call my family for them to send money. As a matter of fact, the first service I came there, the money I paid was taken from my friend who took me there. And ever since, I've been paying my bills by myself. Glory be to Almighty God. So, talking about his graduation, it is just a bit of the iceberg. This man is loaded. This man is loaded. This is just a tip of the iceberg, because I know personally God is going to use him more. His graduation is just a tip, an icing on the cake. God will take you somewhere. Congratulations on your
master's degree. You will go places in Jesus' mighty name. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Congratulations Akul for achieving your masters. May God bless you and we're so happy कि आपने अपना masters achieve किया है and may God continue to bless you more and more. खुदावंद आपको बहुत बरकत दे और आपकी फैमिली को बहुत ज़्यादा बरकत दे फाइनेंशियली हर तरह से आप लोगों को ब्लेस करता रहे और हमें बहुत खुशी है कि हम आपके चर्च का हिस्सा हैं. I will always be loyal towards you, Pastor Ji. I'm so grateful to God for having you. God bless you all. Praise the Lord, everyone. Praise the Lord, Papa. I'm too much thankful, Papa, that you have achieved your Master of Divinity, Papa. I'm so grateful to be your son, and I'm so grateful that you have finally got your Master of Divinity. May God bless you more and more, and may God use you mightily, abundantly, and may God use you for many more things in your mighty heavenly name. May God bless you so much that you will go and may everyone learn from you how to do everything the right way. May God bless you so much, Papa, and may God use you for more and more in His kingdom. May God bless you more, and that's the bottom. Praise the Lord. मैं खुदावंद का दिल की तह गहराइयों से शुक्र करती हूँ कि मेरे हस्बैंड डियर पास्टर एंडरसन को इस बात के लिए मैं मुबारकबाद देना चाहूँगी जिन्होंने अपनी मास्टर्स की डिग्री को अचीव किया और मेरे लिए ये बहुत ही फख्र की बात है जब मैंने इस बात को अपने घराने से शेयर किया और वो इस बात के लिए बहुत ही खुश हुए कि पास्टर जी ने इस डिग्री को अचीव किया और मेरे लिए ये खुशी की बात है और मेरे घराने में भी इस बात की बहुत ही शुक्र की बात है और मेरे घराने ने इस अचीवमेंट को बहुत सराहा जिसे मैं बहुत ही फख्र महसूस करती हूँ और मैं शुक्र करती हूँ कि खुदावंद ने मुझे अच्छा जीवन साथी बख्शा. खुदावंद पास्टर जी को कसरत से इस्तेमाल करे अपने जलाल के लिए और बहुत सी रूहों को बचाने का सबब बने. आमीन. Praise the Lord, everyone, and congratulations, Papa, for achieving this Masters in Divinity. This is a great achievement in your life and in our life as we are an entire church. And I'm really happy that you've achieved this, and may God bless you more and more in Jesus' mighty name. Even though this journey was very tough and there were ups and downs, you have fulfilled this Masters of Divinity, and you proved to the world that no dream is unattainable. And may God bless you more and more in Jesus' name. Amen. Thank you very much. For wonderful wishing. God bless all of you. Please keep me in your prayer. We have to reach millions. Amen. Today we are few, not on the hundreds, but we prayed we reach in millions. Amen. How many millions? 11 million. Let's go to the topic. हम अपने वक्त को ज़ाया नहीं करेंगे और हम अपने कलाम की तरफ जाएंगे. We learned about the Blessed Mother. Blessed Mother said, they have no wine. और प्यारी माँ अपने बेटे यीशु को कहती है कि इनके पास समय खत्म हो चुकी है. She learned as a widow. उसने बेवा होते हुए इन सब चीजों को क्या किया था, सीखा था कि किस तरह लाइफ में अप एंड डाउन आते थे. सो हस्बैंड ना होने की वजह से जीसस इज द वन हु टेक केयर ऑफ मेनी थिंग्स. सो उसे आदत थी मां को कि जब भी मुश्किल परेशानी में आती वो अपने बेटे के पास जाती, बिकॉज ही न्यू हु ही इज. उसे पता था कि ये जो यीशु नासरी है, इट्स नॉट एन ऑर्डिनरी मैन, इट्स अ गिफ्ट फ्रॉम द गॉड. ये खुदा की तरफ से एक तोहफा है. किसके लिए? दुनिया के लिए. इट्स अ गिफ्ट ऑफ अ गॉड फॉर द एंटायर यूनिवर्स. And the same manner, she trusted on his son. Son said, woman. Why she quoted the woman? Who gonna tell me? क्यों खुदावन यीशु ने इस चीज को कोट किया कि आए औरत? Come on. Who gonna tell me? यीशु ने क्यों इस चीज को कोट किया? मां भी कह सकते ना, she's mother.
But she never said mother. उसने माँ नहीं कहा. She said woman. Why? Because that time the Father was in him. That's why he said it. The Father was? In him. Father was in him. Okay. If we notice, Jesus said this in the time of when he was on the cross of Calvary. He said, "Woman, behold thy son." Yeah, but why? I'm asking, my question is, why Jesus said, not quoted mother, but he said woman? Come on. वेरी नाइस कि वहां पे खुदा यीशु में होके बात कर रहा था. वेरी नाइस. और गिव मी आइडिया. वी आर लर्निंग. किसी तरह इस तरह आप सीखोगे, वरना आप कभी भी सीख नहीं पाओगे. इसी तरह आप सीखोगे जब आप बोलोगे. आपके अंदर सवाल आएंगे, आप बताओगे, देन आई विल बी हेल्प यू आउट. मैं आपकी मदद करूंगा ताकि हम चीजों को सीख सके. कम ऑन. क्योंकि उस टाइम कोई बेटा नहीं था, एक उस्ताद होने की हैसियत से वहां पे मौजूद. वेरी नाइस. क्योंकि वहां पे वो एक उस्ताद की हैसियत से खड़ा था, बेटे की हैसियत से नहीं. ओके. और वेरी नाइस कि उस टाइम पे वो अपने बाप के मिशन और उस गोल और उस मकसद को अपने ज़हन में लेके उस शादी में गया था. इसीलिए उसकी कोई इंटेंशन नहीं थी कि यहाँ पे कोई मौजज़ा दिखाए. मे बी वो जैसे कि औरत को रिप्रेजेंट किए कलीसिया से, तो वो इस लिहाज से भी कह रहा हो. नहीं, मदर को तो नहीं कहा था ना. मदर और औरत में फर्क है. कलीसिया जो थी वो ब्राइड थी, मदर नहीं थी. Maybe Jesus is symbolizing the spiritual relationship, not the physical one over there, by not calling his mother the mother, but calling him woman. Okay, very good. All are correct. We are going to be added some more things to learn more. Okay. To trust in his leadership, in his wisdom. माँ को उसकी लीडरशिप के ऊपर भरोसा था. She trust on the Lord Jesus leadership. He will never fail. क्योंकि वो बेवा थी और उसे सब चीजों का पता था. She was widow and she knew it. Whatever he do it, it's going to be a benefit for the family. और वो खानदान के लिए, घराने के लिए फायदेमंद साबित होता था. And here we say just a few about the last time we learned it about the Catholic, and they said they don't have to go to Jesus. That's why the Catholic people say you don't have to directly go to Jesus, you have to go to Mother Mary. This is the concept. That's why they took the concept, they will go to Mother Mary. The Catholic people go to Mother Mary and pray for the Mother Mary. And Mother Mary took the request to the Jesus. Now you understand? ये concept था और आज भी इसी concept को वो लेके चलते हैं. Because they will took it this concept from the मैरिज सेरेमनी. इस सेरेमनी में जो कि मैरिज सेरेमनी में उनको कॉन्सेप्ट मिला था, somebody have a chest issue, the God is going to heal you. The wheezing in the chest, congestion in the chest, the God is going to take care of you. He is going to heal you right now in the mighty name of Jesus. Hallelujah. You are healed. Just place your hand, you are healed. There is no wheezing. There is no wheezing. You are healed. खुदा का पाक यहाँ मौजूद है and He's going to heal you right now. Don't wait for me to pray for you. Holy Spirit is here. Holy Spirit is the one who heal you. खुदा का पाक यहाँ मौजूद है, वो आपको छू के शिफा देता है. पास्टर एंडरसन आप पे दुआ करके शिफा नहीं दे सकता. The great Holy Spirit is going to touch you. जब कभी भी आप यीशु का नाम लेते हैं, Holy Spirit वहां पे मौजूद होता है. And He is going to start performing the miracle. Amen. He's a great God. This is the only event in the New Testament that Mary ever made any request to Jesus. सिर्फ ये एक ही इवेंट है जिसमें पूरे गॉस्पेल में आपको कोई भी किसी भी जगह पे ऐसा नहीं मिलेगा जहां मदर मैरी यीशु के पास कोई रिक्वेस्ट लेके आई हो. ओके, किसी को मिला है? एनीबॉडी न्यू एनी स्क्रिप्चर कि मां ने गुजारिश की हो यीशु से, मदर मैरी रिक्वेस्टेड समथिंग, do for something for this people, for this people, for this people. We didn't see Mother Mary, but there's another mother who said it. Okay, we can learn it for that also. Because she knew that Jesus will listen to the mother. Yes. He will not say no to her. So today, how many people, how many boys and girls listen to the mother? Huh? Yeah. Sure? Yeah. Sure? Yeah. Yes, you do?
Listen to the mother? Listen to the mother or no? Come on, answer. No? You are listening. Why are you saying no? If you are not listening, you are not in the house of the Lord. This is because of your mother you are here. She's prayed, she's forcing, that's why you bring it every time. So listen. Listening or not? Otherwise you said go, I will not go to the church. You disobey. This is obedience. Why you miss your credit? You bring them from house to here, DIP to here. Huh? Drive, back pain, head pain, so many things in the roaming in the mind. My dad. Huh? My dad. Dad drive? Not you? One single time? But I saw you that day. Sometimes. Yeah. Sometimes. But still is obedience. If the dad drives, still you come to the church because of the mother. है ना ऐसे? Yes, obedience. Hello. No, he is obedient guy. अगर वो सारी चीजें मान लेगा तो फिर वो बच्चा नहीं रहेगा. He's matured. He's still how many age? You know. See? And घर जाके कहेगा why you take my name? 16 years. Huh? No. He's not 16 yet. 14. He's 14. Okay, let's go. This is the only event in the New Testament that the Mary ever made any request to Jesus. ये एक ही वाक्या है जिसमें मदर मैरी जो है अपने बेटे से रिक्वेस्ट करती है कि यहाँ पे काम कर ले. Which chapter is this? Chapter 2. Which chapter? Which gospel? John. Okay, take out. जल्दी से निकाले. Verse number 4. यीशु ने उससे कहा, ऐ औरत, मुझे तुझसे क्या काम है? Jesus said, woman, मुझे तुझसे क्या काम है? मेरा तो इस शादी में आने का कुछ और मकसद था, एंजॉय करने आया था. यहाँ पे भी आगे प्रे कर दो पास्टर जी. हाँ? ओके. वुमेन एवरीथिंग शी एवर आस्क्ड फॉर हिम. माँ ने देखो कितने प्यार से सारी चीजों का हैंडल किया है. Jesus never said, I do the perform the miracle. And what mother said? Come and read. Woman's wife. Yeah, read. His mother said unto the servants, whosoever. No, verse 4. Yeah, read. Jesus said unto her, Woman, what have I to do with thee? Mine hour is not yet come. मेरा वक्त नहीं आया, मैं क्या करूंगा, मेरे से मुझे क्या काम है. मदर ने आगे क्या जवाब दिया? जीसस ने एक्चुअली इनकार कर दिया है. उसने कहा कि भाई मेरा तो अभी वक्त ही नहीं आया, मैं तो कुछ नहीं कर सकता. और माँ ने देखा कितने प्यार से आगे से क्या रिप्लाई दिया है. His mother said. Yeah, read it. His mother said unto the servants, Whosoever he said unto you, do it. उसने कहा कि जो ये तुमसे कहता ना वो कर दो. इस पर यीशु पे डाल दिया है ना. Whatever he said, you have to do it. नौकरों को सीधा सीधा कह दिया कि जो ये कह रहा है वैसे ही करना. And now the Jesus have a responsibility to obey the mother. Amen. Amen. हमें अपने माँ बाप का हुक्म मानना चाहिए. Okay, that is the gift from the God. The mother is actually the gift from the God. Okay, there is a one way to enter in this world. That is your mother. इस दुनिया में आने का एक रास्ता है. जाने के बहुत सारे रास्ते हैं, मगर इस दुनिया में आने का एक ही रास्ता है, वो आपकी माँ है. Amen. Amen. So respect your mother. Even the commandment says, honor your mother and father. Honor your mother and father, and I will bless you, and you will have a long life. Amen. Amen. So whatever mother and father, many times mother and father are also wrong, but we don't have to say you are wrong. We have to pray. Yes. Okay? So many times I have a very hard fight with my father also. Many days we are not talking. So that is, but my honor and respect still in my heart. Honor and respect still in my heart. That is not away from my heart. बाप की इज्जत, माँ की इज्जत आज भी हमारे दिल में है. Okay? लड़ाई झगड़े अपनी जगह, but we still love.
You have to still love your mother and father. Okay? He gave out of his love. And everything she ever asked for him, everything she ever desired for him, he gave out of his love. जब कभी भी माँ ने कोई भी रिक्वेस्ट की, जीसस ने प्यार से, मोहब्बत से अपनी माँ की हर बात को माना और उसे पूरा कर दिया. She can't demand anything for him. She played no role in ministry. उसका खिदमत में कोई भी वास्ता नहीं था. खुदावन यीशु की खिदमत में उसकी माँ का कोई भी कैरेक्टर नहीं था. ओके, उसके खिदमत के अंदर कुछ भी नहीं था. When he was 12 years old, he gave her a preview of this moment. जब वो 12 साल का था, यीशु 12 साल का था, तो उसी ने ये सारा प्रीव्यू जो था अपनी माँ को उस टाइम पे दिखाया था. You got it, my point? What we learn here in John the Gospel? John the Gospel में हमने क्या सीखा है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस गॉस्पेल में क्या थी? What we learn it from here? No, यार. Jesus' obedience of his word. No. Jesus divinity. उसकी इलाहियत को हमने सीखा था कि वो खुदा है और खुदा का बेटा है. वो खुदा का बेटा जो 12 साल की उम्र में इस प्रीव्यू को दिखा रहा था कि मुझे कहां पे होना है, मुझे कहां पे होना है, where I have to be in the year of 12. Jesus was found in the टेम्पल. मुझे अपने बाप के घर होना जरूर है. I am in my father's house. Okay, that's why he said my hour is not yet come. And you ask me something? You got it my point? 12 साल में खुदावन यीशु ने सबसे पहला जो प्रीव्यू दिया था वो काना गलील की शादी का प्रीव्यू था कि मुझे कहां पे होना है, अपने बाप के घर. Okay? And he was in the temple talking to the official and he said, I must be about my father's business. वो अपने बाप के घर में किसका बिजनेस कर रहा है? फादर. एंड हियर किसका बिजनेस है? मदर बिजनेस. मदर बिजनेस है, हेल्प कर दो इसकी. बट ही सेड आई हैव टू डू ओनली व्हाट माय फादर्स डू. मैं वही करता हूं जो मेरा रूहानी बाप करता है. जो मेरा बाप करता है मैं वही करता हूं. और मैं अपने बाप का बिजनेस स्टार्ट करने से पहले मां के बिजनेस में इंटरफेयर करूं. हाँ, now you got it? Why Jesus say my hour is not yet come? My hour is not yet come. मेरा वक्त नहीं आया. Okay? My father business, and this day his father business started. यहां पे उसके बाप का बिजनेस क्या होता है? रिक्वेस्ट किसकी है? मां के बिजनेस की. और मां के बिजनेस में से भी बाप का बिजनेस वो शुरू कर रहा है. नाउ यू सी हाउ द ग्रेट गॉड इज वर्किंग. खुदा किस तरह काम करता है. हिज मदर बिजनेस एंडेड हियर. उसकी मां का बिजनेस क्या हो गया यहां पे इतने सालों से. हाउ मेनी इयर्स ही वाज विद द मदर? 30 or 33? 33. That's wrong. No, I'm asking. 30 years. 32. You are a college student. And biggest mistake. 30 years. 30 years. मेरे ख्याल है तू काला यार. हैं सिल्विया? Jesus started his public ministry. Public ministry start in which age? 30 years. 30 साल की उम्र में खुदावन यीशु ने अपनी खिदमत का आगाज किया था. Amen? Yes? Yes, Felix? Papa, would you say that how long did he stay with them? Yeah, the 30 years. That is the day when he started his father business. 30 years with the mother. Now he took the water immersion baptism. Come to the father business. Started. How many people are started the father business after the water immersion baptism? Water immersion baptism. After the water immersion baptism,
your life is so tough, trials, troubles, difficulties, arrows, talking, people are behind you, they want to be misjudge you. Why? Because devil want to be disturb your peace. शैतान आपको बिल्कुल बर्बाद करना चाहता है, कि वो चाहता है कि आप यीशु से पीछे हट जाए. ओके? कुछ भी हो जाए, हमने यीशु की मोहब्बत से अपने आप को दूर नहीं करना. What a divine and the great love he has. Okay? So, here he said, from here on he was saying, I don't know your business. मुझे तुझसे क्या काम है? I don't know your business. Okay? मेरा वक्त अभी आया नहीं है. I do my father business. In John he said, I only do what the father tells me to do. मैं वही करता हूं जो मेरा बाप मुझसे कहता है, वही काम मैं करता हूं. I only do what the father wills that I do. मैं वही करता हूं जो बाप की मर्जी है, ताकि मैं उसे पूरा करूं. I only do what I see the father do. मैं वही करता हूं जो मेरा अपने बाप को देखता हूं कि मेरा बाप क्या करता है. Okay? So the fathers separated waters from the waters. Amen? ऐसे ही था ना, पानियों को पानियों से जुदा किया. Okay? And the father said to the Moses, lift your stick and hit on the sea. And what happened? Water turned into? No partition. Water turned into? Blood. No. Water turned into blood. Moses, the first miracle of the father, when they will be used Moses lifted his stick, hit in the sea. Okay? And what happened? The water is turned into the blood. Not only the sea, but the water is in the house of Egypt. No, it's a lake. Okay? River Nile. Yeah. और वहां पे जैसे ही उसने मूसा ने अपनी लाठी उठाई और वो पानी क्या बन गया? What he fathers do, he say I will do. Here he turned into water into the wine. He used the same water, and water turned into the. Father does the same, Son does the same. Amen? मैं वही करता हूं जो मेरा. He is going to run the father's business. Who going to run their father business? You going to run your father business? Spiritual father, physically father. Which father business you want to run? Amen. Okay. Jesus said, woman, now you say, it is the Father who give me His word, and it is what the Father speak that I do. कि मेरा बाप जो कहता है मैं वही करता हूं, मेरा बाप जो करता है मैं वही करता हूं. Jesus said, woman, show that she is now dealing not with her son. जैसे उसने अपनी मां को वुमेन कहा, तो उसने अपने आप को उसके बिजनेस से जुदा कर लिया. Now I'm going to edit your business. That's why I'm not saying woman, mother. I'm saying to you, woman. Okay? And what happened here? But with the Son of God, अब मैं क्या बन गया हूं? खुदा का बेटे का जलाल जाहिर करने वाला हूं. अब मैं किसका जलाल जाहिर करने वाला हूं? खुदा के बेटे का जलाल जाहिर करने वाला हूं. Okay? In this statement it made Matthew 8 and Mark 1 and 5. It is a very familiar expression. It is a Semitic kind of expression in Matthew 12:46. Come and read. और ये स्टेटमेंट्स बहुत सारी जगह पे खुदावन ने दिखाए हैं. Okay, read. While he yet talked to the people, behold, his mother and his brethren stood without, desiring to speak with him. Okay. Then one said unto him, behold, thy mother and thy brethren stand without, desiring to speak with thee. And what happened?
लोगों ने आगे कहा कि तेरे माँ और तेरे भाई कहां पे हैं? बाहर खड़े हैं तुझसे बात करने के लिए. They want to speak to you. And who is the mother of Jesus? Come on. You are my mother. Read. But What he he answered and said unto him that told him, Who is my mother and who are my brethren? And he stretched forth his hand toward his disciples and said, You are my mother and you are my brother. Jesus said, You are my brother and you are my mother. Who listen my Father's word. Amen? The only relationship I have is with people who do my Father's will. मेरा ताल्लुक उन लोगों के साथ है जो मेरी बाप की मर्जी को पूरा करते हैं. वो मेरे क्या है? मेरे भाई भी हैं और मेरी माँ भी है. Amen? Other human relationship cease. अब कोई रिलेशनशिप नहीं है मेरे साथ. मेरे साथ उसी का रिलेशनशिप है जो मेरे बाप की मर्जी को पूरा करता है. Okay? In Luke 11:27, he clearly dismisses that idea. 11:27. Yes. And it's come to pass, as he spoke these things, a certain woman of the company lifted up her voice and said unto him, Blessed is the womb that bare thee, and the pap which thou hast sucked. उर्दू में पढ़े 11:27. मेरे बाप की तरफ से सब कुछ मुझे सौंपा गया और कोई बेटा नहीं आप गलत पढ़ रहे हैं. लूका की इंजील उसका 11 बाब और उसकी 27. जब वो ये बातें कह रहा था तो ऐसा हुआ कि भीड़ में से एक औरत ने पुकार कर उससे कहा, मुबारक है वो पेट जिसमें तू रहा और वो छातियां जो तूने चूसी. द नर्सिंग वो मां मुबारक है. एंड व्हाट इज द रिप्लाई ऑफ द गॉड लॉर्ड जीसस? और उसने कहा, हाँ मगर ज्यादा मुबारक वो है जो खुदा के कलाम को. You are the blessed one. He said, that woman said, blessed are your mother. But he said, no. You are more blessed than my mother. Because you are listening my Father's word. मेरी माँ से भी ज्यादा तुम कौन सो? मुबारक हो, क्योंकि तुम क्या करते हो? खुदा के कलाम को सुनते और उसके हुक्मों को मानते हो. Amen? He completely distanced himself from Mary. और उसने अपनी माँ से एकदम अपना रिश्ते को क्या कर दिया? खत्म कर दिया. He has assumed a higher position and she was no right to play. और उसने अपने आप को उस मकाम पे खड़ा कर दिया कि अब उसकी माँ के लिए कोई भी काम उसके लिए करना क्या था? दुश्वार था. And then he said, my hour has not yet come. और उसने कहा कि मेरा, do it the Bible verse, मेरा वक्त अभी नहीं आया. और ये सेम चीज खुदावन यीशु ने बहुत सारी दफा कहा कि मेरा वक्त अभी नहीं आया. This statement we see in this statement it again in chapter number 7, 8, 12, 13, 17. My hour has not yet come. जब वो हैकल में यशाया नबी का सहीफा पढ़ रहे थे, and after that the people push him in the hill, पहाड़ की चोटी के ऊपर ले गए, the peak of the hill, to throw him down. But he said, the hour is not yet come, and he easily moved from there. और वहां से वो आसानी से चले गए. Amen? How many people have started reading John? I finished it. He finished it. You? आपने नहीं पढ़ना शुरू किया? I told them last week, start reading John. If you are not doing the Father business, how God is going to bless you? Huh? The blessing is only in the Father's business. You do the Father's work, He do your work. I do Father's work, He take care of my family.
Still the problem is there. मुश्किलें भी हैं, परेशानियां भी हैं, तकलीफें भी हैं, बीमारियां भी हैं, सब चीजें. But when you do the Father business, He take care of everything. जब आप उसका काम करना शुरू कर देंगे, तो वो आपके काम को करना शुरू कर देंगे. Amen. So what is this? I am in divine schedule that culminates in my death, and everything leads to that. The hour is that, and resurrection is not come. वो यहां पे कह रहे हैं कि मेरी मौत का फादर बिजनेस का जो मेन मकसद था वो ये था कि खुदावन यीशु ने बने हुए इंसान के लिए जान देनी थी, उन्होंने मरना था, दफन होना था और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठना. और ये सारा स्केड्यूल जो था उन्हें पता था कि मेरे साथ ये सब होने वाला है. Every event, every issue, every circumstance is leading to the final hour. जो जो वो करते आए वो सब किसको लीड कर रहा था? आखिरी वक्त जो खुदावन ने ऑलरेडी सेट करके रखा था अपने बेटे के लिए. My death and resurrection is set by God, and all events that leads up to that are determined by God. ये सारा सबसे पहले ही तयशुदा था. सबसे पहले ही ये सारी चीजें खुदावन यीशु को पता थी और ये पहले से ही तयशुदा था कि यीशु के साथ क्या क्या होने वाला है. You are outside the divine timetable, my dear mother. You are outside of the divine timetable. My hour is not yet come. मेरी प्यारी माँ, तू उस डिवाइन टाइम टेबल से बिल्कुल बाहर है. तू किसी चीजों को नहीं जानती जो बाप ने मेरे लिए ऑलरेडी तय करके रखी है. You are outside. She said whatever he said, do it. She probably assumed just same kind of natural solution. वो माँ जो थी, जो सालों से देखती आ रही थी कि जब भी कोई मुश्किल परेशानी होती है मेरा बेटा रिजॉल्व कर देता, और वो उसी इंटेंशन से अपने बेटे के पास आई थी. बट बेटा आगे से क्या कहता है और माँ कहती है कि जल्दी से ये जो कहता है वो कर दो. ओके. There were 6 stones, water pots, set them there for the Jewish custom, 20 or 30 gallons each. वहां पे दस्तूर के मुताबिक 6 बड़े मटके पड़े थे, जहां पे यहूदियों का दस्तूर था कि वो क्या करते थे, उसे प्योरीफाई करते थे, इससे अपने आप को धोते थे, पाक और साफ करते थे. ओके. और उनके अंदर जो पानी की गुंजाइश थी वो 20 से 30 क्या थी? मन की. 20 से 30 मन की गुंजाइश थी, जो कि तकरीबन 120 गैलन्स टू द 180 गैलन्स बनता है. ओके. In these water pots, if you go to Mark 7, chapter number 7, verse 3 and 4, ये उनका दस्तूर था. That is their ritual. Mark 7, 3 and 4. जल्दी से रीड करें. Come on, Diana, read. And when they came from the market, except they washed, they eat not. And when for the Pharisees and all the Jews, except they wash their hands often, eat not, holding the tradition of the Lord. ये उनकी क्या था? दस्तूर था. ये उनका ट्रेडिशन था कि वो क्या करते थे? हाथ धोते थे. ये उनकी रिवायात थी. वो दस्तूर था कि वो हाथ धोए बगैर खाना नहीं खाते थे, कोई काम नहीं कर रहे थे. हाउ मेनी पीपल आर वॉश हैंड एंड ईट फूड? श्योर. एवरी टाइम, 3 टाइम. You also? Manasa? You cannot laugh. Yeah, because we are feeding you. That's why I'm surprised. How you can wash your hand? You are only the mobile. Papa feed you, Mama feed you. हाँ? हर टाइम पे वो क्या करते थे? There is a tradition. क्योंकि फरीसी और सब यहूदी बुजुर्गों की रवायत के मुताबिक जब तक अपने हाथ खूब धो ना ले नहीं खाते थे. They are not eating anything. Okay? They wash it. Okay? और बाजार से आकर जब तक गुस्ल ना कर लें, everybody said okay. Everybody, we are roaming here and there. We come back home. We take shower or no? Many times no. Few times we take it. When we full of sweat, we take it. When there is in mostly the winter, no.
बट देयर इज, और बाजार से आकर जब तक गुस्ल ना करने नहीं खाते, और बहुत सी और बातों को जो उनको पहुंची है पाबंद है, जैसे कि प्यालों और लोटों और तांबे के बर्तनों को धोना. दैट इज फॉर द वॉशिंग एंड प्योरिफिकेशन. जो जार्स वहां पे पड़े थे वो दे आर यूजिंग फॉर द वॉशिंग एंड द प्योरिफिकेशन. ओके, they wash the hands, they wash the utensils, they wash the plates, they wash the pans, they wash the copper pots, they washed everything. This is not about the cleanliness. This is about ritual. A purification rites are and ritual. ये उनका दस्तूर था जो वो करते थे. समझ गए आप? And ceremonies that they had developed, Jesus said, fill the water pots with water. और इस सेरेमनी में, शादी के इस मकाम पे यीशु ने क्या कहा कि पानी के इन मटकों को जो खाली हो चुके हैं, इनमें क्या कर दो? पानी से भर दो, या मैं से भर दो? पानी से भर दो. श्योर? यस. फिर मैं कैसे हो गई इसके अंदर? हाँ? By the word of God. यीशु ने क्या कहा? इसमें से निकाल के देना. इसमें से निकाल कर किसको देना है? हाँ? मीर मजलिस के पास. ओके, वेरी गुड. यू आर ऑन द ट्रैक. हाँ, ओके. दे आर नॉट सर्वेंट ऑफ जीसस. याद रखिए कि वो जो जितनों ने पानी भरा था ना, वो यीशु के शागिर्द नहीं थे कि यीशु को प्रमोट करते. वो कहां के नौकर थे? शादी के नौकर थे. उनका यीशु से कोई ताल्लुक नहीं था कि वो इस मौजे को प्रमोट करते कि यीशु ने ये काम किया. उनको किससे मतलब था? मैं से मतलब था. उनको यीशु से कोई मतलब नहीं था कि यीशु ये मौजा करेंगे या नहीं करेंगे. दे डोंट हैव एनी डीलिंग विद द जीसस क्राइस्ट ऑफ नाज़रेथ. दे डील, देयर मेन मोटिव इज वाइन. उनका मोटिव ये नहीं था कि यीशु को प्रमोट करेंगे. Okay? Jesus, their concern is only wine. Jesus said, drew it out and take it to the head waiter. यहां से निकाल लो और मेरे मजलिस को जाके दे दो. When head waiter tasted the waiter which had become the water which had become wine, what did he say? This tastes better than the one before. उसने जब मेरे मजलिस से वो पानी को चखा तो वो कहता है कि ये मौजा कब हुआ? मैं तो इधर ही बैठा हुआ था, मैंने तो सारा डिसाइड किया था, मगर ये कहां से आ गया? How it will become, from where it will become? I am here from the last 2 days. You are here for many days and you are not receiving the great miracle right now. The Holy Spirit is going to work in your life in the mighty name of Jesus. Amen. And you receive the new wine in your life. Amen. In Jesus' name. Amen. In Jesus' name. आज आपकी जिंदगियों में खुदावन नई मैं को भरने को है. अभी तक वो मैं नहीं डाली. And today the great Holy Spirit moved in your life. Amen. और वो आपकी मशकों को, आपके बदनों को अपने पाखरू की आग से भर देगा. Amen. Are you ready? Yes. Are you ready? Yes. Today the head waiter is saying, here head waiter is saying, this blessing is coming into your life. Amen. This blessing is coming into your life. Amen. Whatever happened, don't think about it. जो हो गया. मैं खत्म होगी. प्रॉब्लम थी, जितनी भी प्रॉब्लम थी, today the new wine take place. Amen. Hallelujah. He's a great God. He's a great God. He performed the great miracle in your life. This is the massive. How do you get the wine? उसने कहा ये कैसे हो गया? वाइन के लिए हमें क्या चाहिए? वाइन के लिए क्या चाहिए? Grapes. और grapes कहां से आए? From the trees. How do you get the grapes? Come on, from the seed. Okay? Seed से grapes आते हैं ना? So वो कहते हैं, हेड वेटर्स ने कहा यार ये कैसे हो गया? उसके लिए वाइन के लिए तो हमें क्या चाहिए? ग्रेप्स चाहिए. ग्रेप्स तो नजर नहीं आए मुझे कहीं पे. ग्रेप्स के लिए हमें क्या चाहिए? सीड चाहिए, बीज चाहिए. How do you get the seeds? वो सीड्स कहां से लेके आए?
He is still thinking about the natural thing. आज भी हम नेचुरल तरीके से सोचते हैं कि ये किस तरह होगा, ये किस तरह होगा, ऐसे तो ये आएगा, कैसे आएगा, कब आएगा, कैसे आएगा. But God is going to surpass every natural thing. उसके अंदर ताकत है कि वो हर इंसान की सोच से बढ़कर काम करने की कुदरत रखता है. Amen. He's going to do it everything for you. Right now I tell you in the name of Jesus, get ready for your miracle. अपने मौजज़े के लिए तैयार हो जाएं. He is going to perform the greatest miracle, and I'm 100% sure you will become in the next week with the testimony. Amen. In Jesus' name. Amen. Because he said, where is the grape? अंगूर कहाँ है? और वो अंगूर कहते हैं कि अंगूर नहीं है, तो फिर सीड कहाँ से आए? वो बीज भी नहीं है. Oh, how do you make the vine grow? और इसको किस तरह तुमने बनाया? मुझे तो समझ नहीं आ रही. There is no sunlight, there is no water. और यहाँ पे तो सूरज की रोशनी भी नहीं आई, और जमीन में पानी भी नहीं था, और जमीन भी नहीं थी जहां से तुम इतने सारे अंगूर लेके आते कि ये सारी मैं बना लेते. How do you get the vine? How you crush the strain? किस तरह तुमने उसे रौंदा होगा और इतनी जल्दी से सब कुछ चीजें बना दी? How it going to be possible? Today you think how it's going to be possible. It's impossible. I am in a big problem. I am in a big situation. There is no way. But the Jesus say, I am the way. Oh, yes. I am the truth. Oh, yes. And I am the life. Oh, yes. राह और जिंदगी मैं हूं. और वही आपकी जिंदगी है. वही आपके लिए रास्ते तैयार करेगा. From today onwards, your way is going to be prepared in the name of Jesus. यीशु ने आपके लिए रास्ते तैयार कर दिए हैं. Start walking with faith. ईमान से चलना शुरू कर दें. ईमान ये नहीं है कि मेरे हाथ में आएगा तो मैं करूंगा. ईमान ये है कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है. मेरा ईमान है कि यीशु सब कुछ मुहैया करने की कुदरत रखता है. He is Jehovah Jireh, the provider. वो यहोवा यरी है. वही मुहैया करने की कुदरत रखता है. He's a great God. He's a great God. How do we get the wine crushed grain? There are no grapes. There is no grapes. Okay? वो कहते हैं there is no grapes. There is no wines. कोई भी कहीं और से वाइन नहीं आई. There is no seed. कहीं और से कोई बीज नहीं आए. There is no seed, there is no sunlight, there is no water, there is no earth, nothing. But our God is a creator. He always creates a miracle out of nothing. Oh yes. Oh yes. Amen? Amen. Today you see nothing in your life, but He is the creator. His name is Elohim, the great Elohim. He is the creator of heaven and earth, and He is going to create everything in your life. He is not creating. He is the creator. वो आपका खुदा है. उसका नाम एलोहीम है. और वही आपकी जिंदगियों में, जब आपकी जिंदगियों में आपको लगता है कि अब कुछ नहीं होने वाला, सब कुछ खत्म हो चुका है, अब मुझे कौन निकालेगा? He said, I am the one. मैं ही तुम्हें निकालने की कुदरत रखता हूं. Amen. He's a creator. His name is Elohim. Elohim means the creator. The creator of heaven and earth. आसमान और जमीन का बनाने वाला आज आपकी जिंदगी में काम करने की कुदरत रखता है. He's going to touch you right now in the mighty name of Jesus. Amen. You receive the breakthrough. Amen. You receive the healing. Amen. You receive the miracle. Amen. You receive increase. Amen. You receive the good health. Amen. You receive the broken relationship is going to be amended by the hand of the Lord. Amen. You think it's impossible, but He said all things are possible in Jesus' mighty name. Amen. आज हर चीज आपके लिए मुमकिन है यीशु मसीह के नाम से. Amen. Amen. He's a great God. Hallelujah. We are entering into this Christmas. I feel the spirit of Christmas in every day, every night, every moment of my life. Because He is with me. He is in me. Hallelujah. Hallelujah. He is with you. And He's in you. Amen. 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 He's a great God. Hallelujah. He's a great God. Hallelujah. Hallelujah. I mean, at least He could have said the wine head waiter, and they didn't know where it come from. और head waiter भी नहीं जानते थे कि ये wine कहाँ से आई है. They don't know. Okay. From where it come. But servant who had drawn the water knew what happened. जिन्होंने उस मटकों में से पानी को निकाला था,
वो जानते थे कि इसमें क्या था, इसमें क्या था, पानी था। और जब उन्होंने निकाला तब उन्हें, you knows your situation, you knows your situation, you are empty, broken up, rejected, desperate, disappointed, discouraged. You know your situation. Devil put it everything into your life. But when the Holy Spirit came, He drew the divine wine from you. Amen. वो आपके अंदर से इस मैल को निकालने की कुदरत रखता है। वो blessings, वो breakthroughs, वो healings, वो miracles, वो आपकी जिंदगी में करने की कुदरत रखता है। Hallelujah. He's a great God. Hallelujah. This is the eyewitness testimony. ये आंखों देखा मौजज़ा था उनका। वहां पे जो लोग थे उन्होंने अपनी आंखों से इसे देखा था। And didn't know where it come from, but servant who had drawn the water knew what happened. This is eyewitness testimony. Literally created wine to replace water. Literally, I tell you, your brokenness, your hardship, your pain, your everything is going to be returned back to the restoration in the mighty name of Jesus. The restoration is yours. The blessing is yours. The healing is yours. The breakthrough is yours. The multiplication is yours. And you will be rocking this event in the mighty name of Jesus. Amen. You will never be the same. You will never be the same. I tell you, you will never be the same. When you walk with Jesus, you will never be the same. Start walking with Jesus. अपने आप को यीशु के साथ चलने के लायक बना दे। यीशु के साथ चलना शुरू कर दे। जब आप यीशु के साथ चलना शुरू कर देते हैं, फिर आप इंसानों जैसे नहीं रहते, आदमियों जैसे नहीं रहते. Your everything is going to be changed. Amen. Amen. Hallelujah. 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 Where the water go? By the way, this would be unfermented wine. इसे तो fermented भी नहीं किया गया, उबाला भी नहीं गया, जोश भी नहीं दिया गया. And how it gets the blessed wine? Unfermented wine. Okay? That just sort of the bypass of the curse. It bypass the earth, the bypass the wine, the bypass the grapes. हर वो curses आज आपकी जिंदगी से वो दूर करने की कुदरत रखता है. He's going to remove it everything from your life. He's going to remove it everything from your life. Whatever the curse is, the people say you are cursed, you are this, you are that, you are that. He's going to bypass everything. Amen. And he said, you are my son and my daughter. Yes. You are mine. I paid a price. I shed my blood for you. मैंने अपने खून से कीमत चुकाई है और अपने खून से तुम्हें खरीद लिया. तुम मेरे हो. ये शैतान, ये दुनिया कहती है कि तुम लानती हो, तुम्हारी जिंदगियों में बदकारी है, तुम्हारी जिंदगियों में ये है. But he said, I love you, my son, my daughter. You are mine. If anybody going to touch you, they're going to touch the apple of the eyes of God. आज के बाद याद रखें, अगर कोई आपके ऊपर उंगली उठाता है तो वो खुदा की आंख की पुतली के ऊपर आंख उठाता है. You are so valuable. Amen. You are the best. You are the best product of the Lord Jesus Christ of Nazareth. Amen. Hallelujah. Hallelujah. This was the best wine ever. This was the Eden kind of wine. जो बागे अदन में वो पीते थे, शायद उस तरह की ये वाइन जो खुदा की हजूरी में आदम और हवा रहते थे. Today, if you live in the presence of God, you drink the best wine in your life. Amen. 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 Not the wine which have fermented, which have alcohol. We have unfermented wine. The holy blood of Jesus. Amen. खुदा का वो पाक लहू. Amen. Had better call the bridegroom and say to him, every man serve the good wine first, and the people have drunk freely. Then he served the poorer wine. और उसने हेड वेटर ने किसे बुलाया? दूल्हे को बुलाया और कहा कि हर वो शख्स पहले जो है नाकस सी वाइन को देता है ताकि लोग जब पी ले तो फिर अच्छी वाइन देता है ताकि लोग पी ले, और उसके बाद फिर वो नाकस वाइन देता है. लेकिन तूने अब तक बेस्ट वाइन छुपा के रखी हुई थी. He's a great God. Hallelujah. The best has to yet come in your life. Amen. The best has to yet come in your life. Whatever you have it's not the best from the Lord.
The best has to yet come in your life. Amen. In Jesus' name. Amen. In Jesus' name. Amen. You are not tasting the best of the Lord. The best has to yet come in your life. Amen. He's a good God. Hallelujah. But you are kept the good wine until now. Nobody does like this. कोई भी ऐसे नहीं करता जिस तरह तूने कर दिए. And it was not only the wine, it was the best wine. ये ना normal सी wine नहीं है. ये दुनिया की best wine है. Because it's full of miracle, full of the power of God, full of the destiny. In Jesus' name. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. That had ever been consumed. Pure, sweet, unfermented, delicious wine. Amen. Party is back to bloom. वो पार्टी के अंदर दोबारा रौनक आ गई. He is going to bloom your life. Today you are dull. Today you are darkness. Today you are weak, disappointed, discouraged. And today He is visiting you right now in the mighty name of Jesus in the form of the great Holy Spirit. और पाखरू की कुदरत से वो आपकी जिंदगी में जाएगा और आपकी खुशियों को दोबारा उजागर कर देगा. He is a God of a restoration. He restored your life in Jesus' mighty name. Amen. Let's go to the verse 11. We saw the provision and the purpose. This beginning of His sign Jesus did in Cana of Galilee. Okay, this beginning of a miracle did Jesus in Cana of Galilee and manifested forth His glory, and His disciple believed in Him. Amen? The disciple believed in Him. His disciple believed in Him. Now we see the purpose of John. जॉन का पर्पस अभी आपको समझ हो गया. आगे क्यों उसने ये लिखा? ताकि लोग इस बात पर ईमान लाएं कि खुदावंद यीशु ही खुदा है और वो ही खुदा का बेटा है. Amen? Now we see the purpose. Mighty believe that Jesus is the Christ, the Son of God, and believing have a eternal life. आज जो यीशु पर ईमान लाता है वो हमेशा की जिंदगी का क्या है? वारिस है. Hallelujah. Rabakatoro nolobazete. Shantoro nolobazete. Holy Spirit moving mightily here. Mightily. He knows your broken heart. He knows the situation. He knows what are you going through. He is going to touch every organ, every situation, every problem. He's going to working. He's going to working. Because His work to manifest the name of Jesus. Holy Spirit का क्या काम है? खुदावंद यीशु के नाम को जला देना. Amen? He's working. He's working. Believe me or not believe me, but I tell you He's working in your life. आप मेरी बात पर ईमान रखें या ना रखें, लेकिन यीशु का नाम जहां पे लिया जाता है खुदा पाक वहां काम करना शुरू करता है. Amen? Amen. I want to be just finish within the 5 minutes. I will take it the 3 groups. मैं 3 group बनाता हूँ. One group is a believer group. Who want to be 5 people? Go for the believer group. 5 people, believer group. 1, 2, 3, 4. 4, 5. Okay. This group is a believer group who every time see the miracle and believe it in Jesus. The second group is unbelief. Come on. अब वो जो के ईमान नहीं रखते. Yes. 1. Who's going to go there? Yeah. 1 is there. Okay. मोजे को देखते हैं लेकिन ईमान नहीं लाते. Okay. 1. Come on. और come on यार, जल्दी जल्दी करो, मैं खत्म करूंगा वरना आप बैठे रहोगे. 2. ऐसे ही कर दो. वैसे मैं थोड़ी कह रहा हूँ कि आप लोग वैसे ऐसे लोग हो. I know you are a believer. Okay. Why are you looking at me? No, you already in believer group. Okay, 3. What is the third group? I will tell you. You want to wait? You want to go for third group? Yeah, me also third group. Third group. Third group. Okay. Third group. Third वाले इधर आ जाए. Come third group. I want to be. Come जल्दी आओ. Wise choice. Yeah, okay. थर्ड ग्रुप वाले इधर आ जाओ. तू फर्स्ट में तो आया था. फर्स्ट में भी नहीं आया. ओके. फर्स्ट ग्रुप कम दिस साइड. फर्स्ट ग्रुप 5 people only. थर्ड. अच्छा ये थर्ड ग्रुप है. ओके. कम.
सेकंड ग्रुप जो कि ईमान नहीं लाते। हाँ, तुसी लोग ईमान नहीं लाते, सारे मिले हुए तीनों। हाँ, व्हाटएवर, क्या ईमान नहीं लाते? ओके, नो प्रॉब्लम। लिसन इट, इधर आ जाए आप लोग इधर आ जाए। जो ईमान नहीं लाते वो मोजिस के साथ बैठ जाए। आ जाओ। नहीं, मोजिस ईमान लाता है, वैसे ही ग्रुप का नाम है। And what is our name? मैं विल टेल यू, वेट। ईमान लाता है कि नहीं? ध्यान दे, चलो। ओके, नो प्रॉब्लम, इवन वन पीपल इज ओके। ओके, फर्स्ट ग्रुप, they are believe, whenever see the miracle they believed. Second group, they are not believed. तो मेरी वाइफ किधर चली गई? किधर ग्रुप? Not believe it. Not believe. Okay, you believe करती है यार। Okay, second group, they are not believing, that group. Third group, there is a third group also. In John 12:37, there is a second group. No, I will read. John 12:37. Somebody have English? Just fastly read. I will read in English. 12:37. But though he had done so many miracles before him, yet they believed not on him. Oh, second group. सारे मिरेकल देख के भी फिर हम कहते हैं कि यार पता नहीं हमारी जिंदगी में होगा या नहीं। ओके, क्या लिखा है उर्दू के अंदर, मैं से पढ़ूंगा। या और अगरचे उसने उनके सामने इतने मौजे दिखाए तो भी वो उस पर ईमान ना लाए। दूसरा ग्रुप। ओके, द थर्ड ग्रुप इज द ग्रुप who see the miracle but because of the people they are not believing on him. Okay, there is the people who see the miracle of Jesus. Because of the Pharisees they are not coming to Jesus. क्योंकि वो किससे डरते थे? Pharisees. लोगों से डरते थे। आज हमें किससे डरना है? खुदा से डरना है, लोगों से नहीं डरना। That is the third group. In this miracle there is a three group जो थे, जो लोग ईमान लाए और जो देखकर भी ईमान ना लाए और जिन्होंने सारे मौजे देखे मगर लोगों की वजह से वो आगे नहीं आ सके कि वो खुदा का काम करें। They are the believed one. But you believed in, you saw the miracle life. But you went. They think the third one group is something very nice. They think the third group is very nice. That's why they enter into the third group. Yeah, it's better than them. No, because they are saying they are not believing. Okay, that is they through their word. But you people are going to be, because of the people you are not go for the church. Huh? At least we saw, they didn't even see. They also saw the same miracle. In this miracle everybody is there. Okay, इस मोजे के अंदर सब थे, बिलीवर भी थे, अनबिलीवर भी थे और वो लोग भी थे जो देख के भी लोगों की वजह से, फरीसियों की वजह से ईमान नहीं लाए। Okay, come on, go to your place. You have been exposed to the signs, that miracle sign confirmed by eyewitness. You believe or you don't believe. आज भी लोग ऐसे ही हैं, मौजज़ात को देखते हैं, बरकतों को देखते हैं और उसमें भी लोग जो है मानते हैं और कुछ नहीं मानते और कुछ लोग नहीं ये सही नहीं है, ये पास्टर सही नहीं है, मिनिस्ट्री सही नहीं है, don't go for there, huh? And they will listen and backbite. Oh, इधर नहीं जाना, ऐसे ही है ना? They have been listening to the other people. वो खुदा की सच्चाइयों को रद्द करते हैं लोगों के लिए और लोगों की बातों को मानोगे तो सीधा जन्नत में, जहन्नम में जाएंगे। There is no eternal life. अब दी जिंदगी नहीं मिलेगी लोगों के पीछे लगने से। अब दी जिंदगी का मालिक कौन है? Amen? Amen. Hallelujah. Amen. It's such a important event. See, there is a three group in there. And तीनों के अंदर जाके जब हमने देखा, so we saw it. It's okay. This is only the normal group. It's only I want to be explain you.
what is happening in the today is also the same. People see from their own eyes the miracle of Jesus. अपनी आंखों से वो मौजूद देखते. Okay, I will tell you that is job मिल गई, बीमारी से ठीक हो गए, that is common. Okay, that is common. वो चली जाती है दोबारा जॉब, ठीक है, बीमार आप फिर हो जाते हो. But the thing which is supernatural, your life is going to be transformed. Amen. जब आपकी जिंदगियां चेंज होती हैं. Amen? Amen. You want to see the supernatural miracle? Go meet Mr. Robin Johnson. इसके हार्ट की aorta की waves, layers जो थी वो बस्ट हो चुकी थी, पंचर्ड हो चुकी थी, तीनों layers इकट्ठी हो चुकी थी. Doctor want to put a stent. Because of the pray, continuously pray. There is no oppression. आज भी इसके जिस्म में एक निशान नहीं है. There is no scar. That is a supernatural. कितने महीने हो गए? तकरीबन 7 महीने. 7? 5 अप्रैल से लेकर अभी तक. अप्रैल से लेके अभी तक. जुलाई से लेके अभी तक इसने कोई भी ऑपरेशन नहीं कराया. अंदर से सारी चीजें फट गई थी, हाई ब्लड प्रेशर की वजह से लेयर्स जो थी वो फट गई थी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो गई थी. 2 हफ्ते हॉस्पिटल में आईसीयू के अंदर रहा, बट कोई ऑपरेशन नहीं हुआ. देयर इज नो ऑपरेशन. ये है सुपरनैचुरल काम मेरे खुदा के. आमीन. For those who don't believe but are unwilling to make the commitment, जो ईमान नहीं रखते और वो अपने खुदा से कोई कमिटमेंट भी नहीं करना चाहते क्योंकि वो ईमान नहीं रखते. They want to see the supernatural encounter in their life, and today I announce in the name of Jesus, you will see the supernatural encounter in your life in Jesus name. Amen. खुदा आपकी जिंदगी में बहुत जबरदस्त काम करे. Because they love man, they love the world rather than loving the Lord. और थर्ड ग्रुप, दुनिया की चीजें, दुनिया की बातें, हाँ, दुनिया के काम, 50-50. हाँ? God give you a chance. The God is a chance of many chances. हम हर दफा गलती करते हैं, वो हर दफा मौका देते हैं. हम हर दफा इनकार करते हैं, वो हर दफा आता है हमारे पास. He is knocking the door. Open it, please. नहीं, आज हम बाहर जा रहे हैं, आज जीसस के लिए टाइम नहीं है. फिर वो आएगा. आज हम कहाँ जा रहे हैं? आज दोस्तों के साथ एक पार्टी में जा रहे हैं. आज भी टाइम नहीं है. Every day he knocking your door. He knocking your door. Your heart. जगह दे दे यार. कितने दिनों से? When you allow him, your life is going to be changed, transformed. Amen. आपकी जहाँ जहाँ खड़े होंगे खुदा अपना जलाल जाहिर करना शुरू करें. जरूरी नहीं आप प्रेयर करोगे, आप अपनी फील्ड के अंदर अपने नाम खुदा का जलाल जाहिर करोगे. खुदा आपकी जिंदगी में ऐसा काम करेगा. यार इस औरत के साथ जब भी मैं खड़ा होता ना, जब ये बात करती है, समथिंग इज बबलिंग इन माई हार्ट. मेरी लाइफ चेंज होती रहती है. मैं जब इनकी बातें, इनकी गवाहियां सुनती हूँ, खुदा ने ऐसे किया, आई एम शेक. जरूरी नहीं आप यहाँ पे खड़े होकर प्रीच करो. आप अपने घरों में, पार्किंग एरिया में अपनी टेस्टिमनी से लोगों को जीत सकते हैं. Amen. He's a great God. Hallelujah. I love the dear brother. He's always telling about this church, this church, this church, this church. For wherever he's working, everybody knew me. I don't know. He said, I talk to the pastor now, he is the pastor. I talk to the pastor, he is the pastor. Even the guard, even the parking man, he knows me. Why? Because he spread the testimony. You know, brother, I've come from Abu Dhabi just for a miracle. Because Keaton, I know when I go back, it will be a miracle. Amen, 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 amen. This is the faith. And the Lord has never let you down. Amen. In Jesus' mighty name. Amen. आए अपने कदमों पे खड़े हो और खुदा इस कलाम के वसीला से आप सबको बड़ी बरकत दे. Amen.